महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों की जमकर क्लास लगा दी है। गुवाहाटी में छिपकर बैठे शिवसेना के बागी नेताओं को अब संजय राउत की तरफ से खुली चेतावनी मिली है। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बागी विधायकों पर जमकर हमला बोला। संजय राउत एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से ही लगातार अपने बयानों से बागी विधायकों पर निशाना साध ही रहे हैं। वहीं एक बार फिर से संजय राउत ने ट्वीट के जरिए शिंदे और बागी विधायकों पर हमला बोला। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने बागियों को आज एक और चुनौती के अंदाज में तंज कसा है। उन्होंने डिप्टी स्पीकर के द्वारा जारी नोटिस का हवाला देते हुए बागियों के पास अब बहुत कम समय होने की ओर इशारा किया और कहा कि आखिरकार उन्हें लौटकर महाराष्ट्र में आना तो पड़ेगा ही। संजय राउत ने मराठी भाषा में ट्वीट किया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए। ट्वीट कर कहा कि कब तक गुवाहाटी में छिपोगे, महाराष्ट्र में तो आना ही पड़ेगा। कब तक छिपोगे, गुवाहाटी में आना पड़ेगा चौपाटी में। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे लेख में भी संजय राउत ने बिना नाम लिए इसको लेकर के बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। विधायकों की बगावत पर भी सामना में विस्तार से लेख लिखा गया। लेख में संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे और 40 विधायकों की बगावत का मतलब कोई भूकंप नहीं है। ऐसे कई भूकंप के झटके पार्टी में आए और चले गए, लेकिन शिवसेना का अस्तित्व बरकरार रहा। विधायक आते हैं जाते हैं, लेकिन पार्टी का संगठन मजबूत बना रहता है। तो एकनाथ शिंदे के इन विधायकों के साथ बगावत करने पे शिवसेना कहीं से भी टूटने की कगार पर नहीं पहुंचेगी। सामना में लिखे गए लेख में बीजेपी पर भी निशाना साधा गया। सामना ने सियासी ड्रामों की सूत्रधार बीजेपी को बताया गया है। सामना में लिखा गया कि जब एकनाथ शिंदे के साथ बागी विधायक सूरत गए तो वहां बीजेपी नेताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। वहां की स्थानीय सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया। सूरत से बागी विधायकों को गुवाहाटी ले जाया गया। अगर ये शिवसेना का आंतरिक मामला है तो इतनी कड़ी सुरक्षा इनके तरफ से फिर क्यों दी जा रही है? इन तमाम सवालों को शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाया और बागियों को मुंबई आने पर कार्रवाई होने की खुली चेतावनी दे डाली है, तंज कसा है। तो महाराष्ट्र में सियासी संग्राम जारी है। कानूनी दावपेच में उलझी लड़ाई अब कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। इसी बीच विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहर जिरवाल ने बागियों को अयोग्य घोषित करने की शिवसेना की याचिका पर एकनाथ शिंदे के साथ साथ 16 बागी विधायकों को समन जारी कर जवाब मांगा। जारी किए गए समन में बागियों से 27 जून की शाम तक लिखित जवाब देने को कहा गया और इसी प्रकरण पर शिवसेना नेता संजय राउत ने बागियों पर तंज कसा और उन्होंने ये ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि कब तक छिपोगे, गुवाहाटी में आना ही पड़ेगा चौपाटी में। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी जिरवाल की तस्वीर भी लगाई है। ये वही डिप्टी स्पीकर है जिन्होंने शिवसेना की अयोग्यता याचिका पर 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है। उधर शिवसेना ने भी पार्टी से बगावत करने वाले 16 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि ये नोटिस पार्टी के व्हिप सुनील प्रभु की ओर से बुलाई गई बैठक से गैर हाजिर रहने के लिए जारी किया गया। सभी विधायकों से कहा गया है कि वो अपने समर्थन में जो भी दस्तावेज है उन्हें 27 जून तक जमा करें। कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी किया गया। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना हमारे खून से बनी है, इसे कोई हाईजैक नहीं कर सकता। संजय राउत ने शिंदे और बागी विधायकों को ओपन चैलेंज दिया है। इस ट्वीट के साथ साथ ओपन चैलेंज दिया और कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के फ्लोर पर आइए, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। उधर शिवसेना के बागियों के खिलाफ शिव सैनिकों के अंदर भी काफी गुस्सा भरा है, जो आए दिन देखने को मिल रहा है, जिसके विरोध की तस्वीरें आए दिन मुंबई में सामने आ रही है। शिव सैनिकों ने बागियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध का दौर शुरू हो गया है। उनके मुंबई आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब महाराष्ट्र की राजनीति क्या मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।